बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट काम आता है या फिर पावरफुल कनेक्शन भी जरूरी है? शायद ये आपने भी कभी न कभी सोचा होगा, क्योंकि ये अजीब नहीं लगता कि जो एक्टर्स ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की साइड से क्रिटिसिज्म फेस करते हैं, फिर भी वही लोग एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत की मेहरबानी है या टैलेंट की जीत या फिर पावरफुल कनेक्शन का खेल? आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो चाहे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्में करे, चाहे सोशल मीडिया पर ट्रोल हो या चाहे क्रिटिक्स उन्हें सख्त शब्दों में रिजेक्ट कर दे, फिर भी उन्हें कभी काम की कमी नहीं होती। क्यों? क्या उनके पास कोई ऐसा टैलेंट है जो पब्लिक को नहीं दिखता, या फिर उनके पीछे कोई ताकत है जो हर गेट को खोल देती है? असल में बॉलीवुड सिर्फ फिल्मों का बिजनेस नहीं है, ये पावर, पॉलिटिक्स और पब्लिक इमेज का खेल है। यहाँ स्क्रिप्ट सिर्फ पर्दे पर नहीं, असल जिंदगी में भी लिखी जाती है, और इन स्क्रिप्ट में जो एक्टर जगह पाते हैं वो हमेशा टैलेंट से नहीं चुने जाते। आज हम एक ऐसे ही एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो उन्हीं एक्टर की लिस्ट में शामिल है, जिनके बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी वर्क अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है, और ये एक्टर हैं अर्जुन कपूर। बट यहाँ सवाल ये है, क्या सच में अर्जुन कपूर में टैलेंट की कमी है या फिर ऑडियंस उनसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें करती है? क्योंकि एक वक्त था जब अर्जुन कपूर को बॉलीवुड का प्रॉमिसिंग फेस माना जाता था। 2014 में आलिया भट्ट के साथ टू स्टेट जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद ऐसा लग रहा था कि इंडस्ट्री में उनका स्टार बनने का सफर पक्का है। मीडिया और फैंस दोनों के ही बीच उनका नाम तेजी से ऊपर जा रहा था। बट आज की डेट में अर्जुन का करियर लिटरली खत्म हो चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज वो सिर्फ ट्रोल और मीम्स का हिस्सा बनकर रह गए हैं? तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करेंगे आज की इस वीडियो में, और जानेंगे कि क्या अर्जुन कपूर अपने करियर को वापसी ट्रैक पर ला सकते हैं या फिर यहीं तक था उनका फिल्मी करियर। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। 26 जून 1985 मुंबई में जन्मे अर्जुन कपूर बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर बोनी कपूर और उनकी पहली पत्नी मोना शोरी कपूर के बेटे हैं। उनके अंकल अनिल कपूर और संजय कपूर दोनों ही इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे हैं। कपूर फैमिली का नाम इतना बड़ा है कि बॉलीवुड में उनके लिए दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। कपूर फैमिली का बॉलीवुड में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होने की वजह से अर्जुन के पास बॉलीवुड के कॉन्ट्रैक्ट्स का इजिली एक्सेस था। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग फिल्मी बैकग्राउंड होने के बाद भी अर्जुन को अपनी जर्नी में काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। लाइक स्कूल डेज में वो काफी बुली हुए अपने वेट के लिए, एंड अपने वेट के चक्कर में वो अनहेल्दी भी रहने लगे थे। फिर 11th क्लास में फेल होने के बाद अर्जुन ने अपनी आगे की स्टडी कंप्लीट नहीं की, और वैसे भी अर्जुन का पहले से ही क्लियर था कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में ही अपना करियर बनाना है। दिलचस्प बात तो यह है कि अर्जुन का पहला प्यार एक्टिंग नहीं, फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन था। वो पर्दे के पीछे कैमरा संभालना चाहते थे, कहानियां बनाना चाहते थे, बट सलमान खान के एनकरेजमेंट के बाद उन्होंने अपने फिजिक पर ध्यान दिया और एक्टर बनने का डिसीजन लिया। कई महीनों की मेहनत, पसीना और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो लड़का जो बचपन में वजन और कॉन्फिडेंस की लड़ाई लड़ रहा था, अब कैमरे के सामने खड़े होने के लिए तैयार हो चुका था। कई साल की मेहनत के बाद 2012 में अर्जुन कपूर ने यश राज फिल्म के बैनर तले इशकजादे से डेब्यू किया। पर्दे पर उनकी रो एनर्जी, देसी लुक और परफॉर्मेंस ने लोगों का ध्यान खींचा। फिल्म हिट रही और अर्जुन कपूर को बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद अर्जुन के करियर ने रफ्तार पकड़ी। गुंडे, फाइंडिंग फैनी और 2014 में आई आलिया भट्ट के साथ टू स्टेट, इन फिल्मों ने अर्जुन कपूर को बॉलीवुड के प्रॉमिसिंग एक्टर की लिस्ट में ला दिया। टू स्टेट की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद मीडिया ने उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग कहना शुरू कर दिया, और ऐसा लगने लगा कि कपूर फैमिली से एक और सुपरस्टार बनने वाला है। अर्जुन के पास वो सब कुछ था जो एक सक्सेसफुल बॉलीवुड करियर के लिए लगता है, पावरफुल डेब्यू और सबसे जरूरी बात ऑडियंस का एक्सेप्टेंस। पर अर्जुन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस स्पीड से वो अपने करियर को ऊपर ले जाने की बात कर रहे हैं, उससे दुगनी स्पीड से उनका करियर का डाउनफॉल होने वाला है। 2015 के बाद चीजें बदलने लगी। उनकी फिल्मों की काउंटिंग तो बढ़ रही थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर गिरते चले गए। आज की तारीख में अर्जुन कपूर को बॉलीवुड का लिस्ट बैंकेबल एक्टर कहा जाने लगा है। मतलब प्रोड्यूसर के लिए रिस्क और बॉक्स ऑफिस के लिए अनसर्टेनिटी। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अर्जुन कपूर में वो रेंज नहीं है जो एक एक्टर में होनी चाहिए। वही सेम प्रेजेंस, वही सेम एक्टिंग। ऐसा लगता है कि उनकी एक ही मूवी को हम बार बार देखते हैं। आज मीडिया में उनका नाम कम और ट्रोलिंग ज्यादा होने लगी है। आए दिन वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उनको ट्रोल किया जाता है। क्या बात है सर। अर्जुन श्रद्धा, तूने बोला क्या बात है? हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, इतने फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी अर्जुन कपूर को बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्में मिलती रही है। क्यों? क्या वजह सिर्फ उनका फैमिली बैकग्राउंड है, या फिर बॉलीवुड में एक ऐसा सिस्टम है जो अपने लोगों को कभी गिरने नहीं देता? बॉलीवुड का एक कड़वा सच है, यहाँ सिर्फ टैलेंट से ज्यादा आपको कौन कौन जानता है ये मायने रखता है।
अर्जुन कपूर के पास एक ऐसी चीज है जो हर किसी स्ट्रगल एक्टर के पास नहीं होती, एक पावरफुल फैमिली नेम। उनके पिता बोनी कपूर इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने मिस्टर इंडिया, वांटेड और नो एंट्री जैसी हिट फिल्में बनाई। अंकल अनिल कपूर बॉलीवुड के एवरग्रीन स्टार है। संजय कपूर, मोहित मारवा और सोनम कपूर भी बड़े नाम है, यानी एक ऐसा नेटवर्क जो हर बड़े प्रोडक्शन हाउस तक पहुंच रखता है। इसका मतलब है कि अर्जुन कपूर के लिए मीटिंग सेट करना, प्रोड्यूसर तक पहुंचना और फिल्में साइन करना एक स्ट्रगल की तरह महीनों बरसों का इंतजार नहीं था। यही वो पॉइंट है जहां नेपोटिज्म की डिबेट शुरू होती है, क्योंकि एक आउटसाइडर की अगर फिल्में फ्लॉप होती है तो उसके फोन बजना बंद हो जाते हैं। वहीं अगर किसी स्टार किड की फिल्में फ्लॉप होती हैं तो उसके पास दूसरी फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है। अर्जुन कपूर के केस में भी यही हुआ। तेवर, नमस्ते इंग्लैंड और पानीपत जैसी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर होने के बाद भी उन्हें संदीप और पिंकी फरार, एक विलन रिटर्न और सिंघम अगेन जैसे प्रोजेक्ट मिलते रहे, जो सिर्फ किस्मत नहीं पावरफुल कनेक्शन का खेल था। एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो अपने लोगों को कभी पूरी तरह गिरने नहीं देता। भले ही पब्लिक रिजेक्ट कर दे, लेकिन उनके लिए इंडस्ट्री के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। और यही वो सिस्टम है जो बॉलीवुड को आम लोगों के लिए ज्यादा क्लोज्ड बना देता है, जहां टैलेंट के मुकाबले सही सरनेम होना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अर्जुन कपूर की कहानी सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम का आईना है जो बॉलीवुड में सालों से चलता आ रहा है। एक तरफ ऐसे लोग जो हर ऑडियंस के लिए लंबी लाइन में खड़े होते हैं, रिजेक्शन के बाद घर लौटते हैं और फिर अगले दिन कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ है ऐसे लोग जिनके लिए मीटिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉन्च पार्टियां बस एक फोन कॉल की दूरी पर होती हैं। अर्जुन कपूर टैलेंटलेस है या नहीं, ये एक सब्जेक्टिव बहस है, लेकिन इतना तो तय है कि अगर वो बोनी कपूर के बेटे ना होते तो इतनी फ्लॉप मूवी देने के बाद उनका करियर कब का खत्म हो चुका होता। यानी इस इंडस्ट्री में काबिल होना और काम मिलना दोनों अलग बातें हैं। यहाँ टैलेंट आपको दरवाजे तक ले जा सकता है, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए आपको सही चाबी चाहिए, और वो चाबी है कनेक्शन। इसलिए जब अगली बार आप किसी फ्लॉप फिल्म में वही चेहरा दोबारा देखें तो सिर्फ उनकी एक्टिंग नहीं, उनकी सिस्टम को भी समझिए, क्योंकि बॉलीवुड में पब्लिक की पसंद और इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स हमेशा एक जैसी नहीं होती। धन्यवाद।